राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल पे दिल से स्वागत है। आप सब कैसे हैं ज़रूर बताएं, आप सब कैसे हैं। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज मैं आपके लिए एक अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ। मेरा टॉपिक है मन की बातें। मन की बातें ऐसी कि आजकल तो लाइफ में यही सब चल रहा है, सबकी लाइफ में ही यही सब चल रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, है ना सब लोग। किसी के पास पैसा है तो वो बीमारी से झेल रहा है, उसको बीमारियां हो रही हैं। पैसा तो है लेकिन वो खा नहीं सकता, कुछ भी नहीं खा सकता, इतनी बीमारियां हैं उसको। और जो खा सकता है, जिसको दिल मन हो रहा है मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, कहीं ये खाना है, कहीं वो खाना है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है ना। खाने का दिल तो है आपका, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। और जिसके पास पैसा है वो खा नहीं सकता। और जो खा भी सकता है, जिसके पास पैसा भी है, वो डिप्रेशन में। आज की डेट में तो 100 में से 90% लोग डिप्रेशन में ही हैं। सारी दुनिया ही इसी में है। आप भी जानते हैं हर किसी के साथ ही यही हो रहा है। कोई किसी रीजन से डिप्रेशन में है, कोई किसी रीजन से डिप्रेशन में है। देखते होंगे आप, हम सबकी लाइफ में यही चल रहा है। कहीं सास बहू, कहीं देवरानी जेठानी, कहीं हस्बैंड वाइफ, कहीं किसी का झगड़ा ही चलता रहता है। हर कोई किसी न किसी रीजन से डिप्रेशन में ही जा रहा है। किसी को बिजनेस का डिप्रेशन, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी का कुछ, कोई बीमारी से परेशान है, किसी को कुछ, किसी कुछ। दुनिया के हर इंसान को डिप्रेशन है ना। आपने देखा ही होगा, हम सबकी लाइफ में ये सब हो रहा है। और आजकल तो एक नई चीज चली है, जिसको देखो सबको लपका भूत चढ़ा हुआ है। अब ये बताइए, आप लोग सब लोग बताइएगा, हम सबके साथ ही यही होता है ना। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सबके साथ ये होता है कि नहीं। हम किसी से लव रिलेशन में हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसके साथ खास तौर पे ये सब हो रहा है। बहुत परेशान है बेचारी, क्या ही बोलूँ मैं यही बोलना चाहूँगी, बेस्टी अगर तू मेरी वीडियो देख रही है तो प्लीज़ डिप्रेशन से बाहर आ जा। प्लीज़, आज की मेरी ये वीडियो ओनली तेरे लिए ही है और मेरे बाकी सब दोस्तों के लिए भी है, मेरी सब बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, क्योंकि सबकी लाइफ में ही यही चल रहा है। लगभग हम सबकी लाइफ में यही चल रहा है। सब आज की डेट में सब लोग ही डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो प्यार के चक्कर में हर किसी के साथ हो रहा है। हर किसी के साथ यही हो रहा है। अधिकतर लोग प्यार के चक्कर में ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, हर किसी के साथ यही हो रहा है। इसीलिए आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे है और मेरी बेस्टी के लिए भी खास तौर पे ये वीडियो है और सबके लिए ही है। लगभग मेरे भाई बहनों सबके लिए मेरी आज की ये वीडियो है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की दिल से ज़रूरत है। अब आते हैं टॉपिक पे। मैं अब अपनी बेस्टी की ही बात करती हूँ, आप लोगों से अपनी बेस्टी की भी बात करती हूँ। मेरी बेस्टी है, वो किसी से लव रिलेशन में है। अब बात ये है, उसका पार्टनर उससे बात ही नहीं करता। कहीं कहता है मैं बिजी हूँ, कहीं कहता है मैं काम में बिजी रहता हूँ, ये है वो है, बहाने देता है। वो बेचारी इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रही है, बहुत डिप्रेशन में, बहुत। बेस्टी प्लीज़ यार, तो डिप्रेशन से बाहर आ जाए प्लीज़। अब बात करते हैं, हम सभी की लाइफ में चलता है ये सब, सभी की लाइफ में होता है। कोई माने ना माने, हम सबकी लाइफ में ये सब चल रहा है, क्योंकि डिप्रेशन में आज भी इतनी सारी दुनिया है। अब आपका पार्टनर है, आपको टाइम नहीं दे रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, आप दुखी हो जा रहे हो ना। दुखी सभी लोग दुखी हो जाते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता, आपसे बात नहीं करता, हर टाइम आपने उसको मैसेज किया, कॉल किया, उसने बोला मैं बिजी हूँ, बुरा लगता है ना आपको? सबको बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है जब आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता है। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर टाइम आपको दे, चाहे वो भले थोड़ा सा टाइम क्यों ना दे, लेकिन प्यार से।
पर आजकल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दुनिया बहुत मतलबी है। दुनिया में हर इंसान मतलबी है, हर इंसान मतलबी है। दुनिया इतनी मतलबी है ना कि आप कभी किसी के लिए खुली किताब मत बनिए, कभी किसी को अपने दिल के राज मत बनाइए, क्योंकि आप कभी किसी के लिए खुली किताब बनोगे तो पढ़कर एक न एक दिन फेंक दिए जाओगे। इसीलिए आप किसी से उतना ही रिश्ता रखें, उतना ही क्लोज रहें किसी के, जितना आपके लिए हानिकारक हो, आगे जाके आपके लिए हानिकारक ना हो। क्योंकि आपने तो अपने पार्टनर से बोल दिया, एक टाइम ऐसा आता है ना, सबकी लाइफ में आता है। अगर आप अपने पार्टनर से अच्छे क्लोज हैं, बहुत अच्छे से प्यार से आप लोगों की बातें हो रही हैं, आप बहुत खुश हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आपके मुँह से निकल ही आता है खुशी के मारे कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। होता है ना सबके साथ ऐसा। फिर क्या होता है, आपका पार्टनर जान जाता है आप उसके बिना रह नहीं सकते, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो जो आपकी इज्जत करता है, जो आपको खोने का डर उसके मन में होता है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपने तो बोला मैं आपके बिना रह नहीं सकता या आपके बिना रह नहीं सकती, आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो क्या होता है कि उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि ये तो मेरे बिना रह नहीं सकती है, जाएगी कहाँ, ये जाएगी कहाँ, रहेगी तो मेरे ही पास। तो वो क्या है, आपकी इज्जत करना बंद कर देता है। उसे लगता है अरे मेरी तो है ये तो मुझे बहुत प्यार करती है, जाएगी कहाँ, या ये मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे छोड़ के जाएगा कहाँ। आपकी वैल्यू उसी टाइम पे कम हो जाती है। इसलिए प्लीज़ अपनी वैल्यू कम मत होने दें। फिर क्या होता है, आप अपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उससे बोलते हैं प्लीज़ मुझे टाइम दो, मुझे तुम्हारे टाइम की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। गिड़गिड़ाते हैं ना, लगभग सभी लोग गिड़गिड़ाते हैं, होता है ना। आप बोलते हैं नहीं, ओनली मुझे 5 मिनट दे दो, मुझसे 5 मिनट बात कर लो। सबके साथ यही होता है, और वो तो जानता ही है, आपका पार्टनर तो जानता ही है ये मुझे छोड़ के तो कहीं जाएगी नहीं। फिर वो क्या बोलता है आपसे, अरे मैं बिजी हूँ, मुझे काम है, मुझे ये है, मुझे वो। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो, आपका पार्टनर ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे आपका पार्टनर ऑनलाइन है, आपने देखा आपका पार्टनर ऑनलाइन है, आप उसी के बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे ही मैसेज करने के लिए ऑनलाइन होगा ना। आप सोचते हैं ना, लगभग सभी लोग यही सोचते हैं, आप ऑनलाइन हो उसका वेट करते रहे, लेकिन आपका पार्टनर कहाँ है, कहीं और बिजी है, वो कहीं और बिजी है, किसी और के साथ बिजी है। आपको क्या लगता है, वो मुझे मैसेज करेगा, लगता है ना। आप इंतज़ार करते रहते हैं, जस्ट उसने आपको ऑनलाइन देखा, उसने आपको ज़रा सा मैसेज किया, क्या कर रही हो तुम ऑनलाइन, क्यों हो ऑनलाइन। आपने बोला मैं आपका वेट कर रही थी, वो देखो उसने आपको धोखा भी दिया, किसी और के साथ बिजी हुई है। तो उसके बाद वो आपको क्या बोलेगा, मैं तो बिजनेस की वजह से ऑनलाइन था, मैं तो यहाँ ये कर रहा था, वो कर रहा था, मेरा तो काम ही है, मैं तो बिजनेस के चक्कर में तो ऑनलाइन रहूँगा, बिजी रहूँगा, ये है वो है, आपको बहाने देगा। लेकिन वो आपसे क्या बोलेगा, तुम क्यों ऑनलाइन थी, आपके पास क्या है बोलने की। आप तो यही बोलोगे ना, मैं तो आपका वेट कर रही थी। वो यकीन नहीं करेगा, कभी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है, वो जानता है कि आप उसके लिए ऑनलाइन हो, लेकिन वो किसी और के लिए ऑनलाइन था। तो वो आपको चीट करने के लिए ऐसा बोलेगा कि मैं बिजनेस के चक्कर में ऑनलाइन था, मेरा तो काम ही है, ये है वो है, आपको 100 बहाने देगा और फिर आपसे सबूत मांगेगा। होता है ना सबकी लाइफ में, जो सच्चा रहता है सबूत भी वही देता है। देखना आप सबकी लाइफ में लगभग यही होता है। अगर जिसकी लाइफ में ये सब हो रहा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ दीदी मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, चाहे वो मेरे भाई हों चाहे बहन हों। फिर उसके बाद क्या होता है, आप उसे 100 सबूत देते हो, नहीं मैं आपके लिए ऑनलाइन था या आपके लिए ऑनलाइन थी, आप वहीं पे बात दबा देते हो, कुछ भी करके आप वहाँ पे बात खत्म कर देते हो। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, आपका पार्टनर आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि आप उसके लिए खुली किताब बन चुके हो, आपसे उसका मन भर चुका है, इसलिए वो 100 बहाने देगा आपसे पीछा छुड़ाने के लिए। आप क्यों किसी को रोक के रखना चाहते हैं, क्यों किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, क्यों किसी के सामने अपनी वैल्यू कम करते हैं। मत कीजिए ऐसा, कभी मत कीजिए ऐसा, कभी किसी के सामने आप अपनी वैल्यू कम मत कीजिए, किसी के सामने गिड़गिड़ाइए
मत। नहीं, आप मुझे वक़्त दो, भले 5 मिनट मुझसे बात करो, भले 2 मिनट बात करो। फिर वो क्या करता है, परेशान होके आपको ब्लॉक कर देता है। उसने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके फ़ोन से यहाँ-वहाँ से मैसेज करते हो, दूसरों के फ़ोन से मैसेज करते हो, कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करते हो, उससे संपर्क करने की कोशिश करते हो। सब होता है ना सबके साथ ऐसा? प्लीज़ बताइएगा, होता है कि नहीं? होता तो है, पर आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर क्या होता है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, आप परेशान हो जाते हो। क्यों परेशान होते हो ऐसे इंसान के लिए? मत हो परेशान। इसलिए कि जब उसको आपकी वैल्यू होती, उसे आपसे प्यार होता, आपको ब्लॉक क्यों करता? आपकी बेकदरी क्यों करता? वो आपकी कदर करता, आपकी इज़्ज़त करता, आपको प्यार देता, सम्मान देता। आपने थोड़ा-सा मैसेज किया, उसने चिल्ला दिया, "अरे मैं बिज़ी हूँ, मुझे बार-बार परेशान करती रहती है या मुझे बार-बार परेशान करते रहते हो।" क्या होता है ना, होता ऐसा है आज की लाइफ में सब लोग एक दूसरे को चीट करते हैं। जैसे देखिए, आप किसी और के लिए वेट कर रहे हैं, आप किसी और के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी और से बात करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, उसके मैसेज का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या जितना भी टाइम है उसके पास, वो आपसे बात करें। लेकिन क्या रहता है, आप उसका वेट कर रहे हैं, वो किसी और का वेट कर रहा है। जिसका वो वेट कर रहा है, वो किसी और का वेट कर रही है। जिसका वो वेट कर रही है, वो किसी और का वेट कर रहा है। होता है ना सबकी लाइफ में? सबकी लाइफ में ही यही होता है। आज की डेट में कोई भी रुकता मिला नहीं है। सब एक दूसरे को चीट करते हैं। उसके ऊपर वो है, उसके ऊपर वो है, उसके ऊपर वो है, उसके ऊपर वो है। लाइफ ऐसी ही चलती जा रही है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, अगर वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, ओके, आप बिजी रहो, कोई बात नहीं, काम है आपको, आप बिजी रहो। आप किसी के सामने मत गिराइए। अगर वो कह रहा है मैं बिजी हूँ, ओके, आप बिजी हो, आप अपना काम कर लो। किसी से इतनी ही बात कीजिए जितना ज़रूरी है। अगर वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा बात करने का, ओके, मुझे भी टाइम नहीं है ज़्यादा बात करने का, आप ये बोलिए। किसी के सामने मत गिड़गिड़ाइए, मत खुली किताब बनिए, किसी के सामने अपनी वैल्यू कम मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी वैल्यू इसी से कम करते हैं, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। जो वक्त आप दूसरों को देते हैं, जो टाइम आप दूसरों को देते हैं, वो टाइम आप अपने ऊपर यूज़ कीजिए। आप खुद को निखारने में लगाइए, खुद को संवारने में लगाइए, वो वक्त आप खुद को दीजिए। आप करके देखिए, ना खुशी मिले तो बताना। अब अगर आपको कोई चीट कर रहा है, ओके बेटा कर ले, ये सोचिए मन में, ओके बेटा कर ले, मैं तेरे मैसेज का वेट कर रही हूँ, तो किसी और के मैसेज का वेट करता है, तो जो मेरे साथ करेगा वो तेरे साथ होगा। मन में ये बात रखिए, ये बात रखेंगे, आपको अंदर से सुकून मिलेगा। आप किसी को इग्नोर करेंगे, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, बदले में आप उसे इग्नोर कीजिए। मैं ये बात सबके लिए नहीं बोल रही, जो लड़का या लड़की अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, वो एक साथ खुश रहें। मेरी ये बात सबके लिए बोली है। मैं तो कहती हूँ लाइफ में कभी कोई दुखी ना रहे, लेकिन जो एक दूसरे को चीट करते हैं, ये बात उनके लिए है कि आपका पार्टनर अगर आपको चीट कर रहा है, तो प्लीज़ आप ध्यान मत दीजिए उस चीज़ पे। आप अपने आप को ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। वही टाइम जो आप दूसरों को खर्चा कर रहे हैं, दूसरों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी लाइफ खराब कर, वो तो अच्छे से है, वो तो अच्छे से है। वो आपके सामने कहेगा अरे मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे काम है, मैं बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता। लेकिन क्या रहता है, वो बहुत खुश रहता है, वो काम में भी खुश रहता है, दूसरों से बातें करता है, खाता है, पीता है, दोस्तों के साथ टाइम बिताता है, सब कुछ करता है वो अपनी लाइफ में। लेकिन जब आप उससे बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, बहुत बिजी हूँ, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, वो आपको ऐसे जताएगा। लेकिन वो रहता बहुत खुश है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपका जो भी पार्टनर हो, वो रहते खुश हैं, लेकिन आपको जताते हैं कि वो दुखी हैं। क्यों? इसलिए जताते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। वो बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं परेशान हूँ, बिजी हूँ, थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। क्यों? क्योंकि उनको वो टाइम दूसरों को देना होता है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएँ उतना ही अच्छा है। तो प्लीज़ किसी के पीछे मत परेशान रहिए आप ये चीज़ करके देखिए, इग्नोर करके देखिए। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, बदले में आप उसे इग्नोर करके देखिए। अगर कोई आपसे बोल रहा है मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, तो आप उसे परेशान मत होइए। आप सोचते हैं आप कब तक रिश्तों को बांध के रखेंगे, बताइए। आप बताइए, आप रिश्तों को कब तक बांध
के रखेंगे, रिश्तों को बांध के रख सकते हैं। हम किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रख सकते हैं। अगर किसी को जाना है तो उसे जाने दीजिए। कब तक आप रोक के रखेंगे बताइए ना, कब तक रोक के रखेंगे? एक बार रोक लिया, 2 बार रोक लिया, लेकिन जिसे जाना है वो बहाने ही ढूंढेगा, क्योंकि उसे तो जाना ही है। आप लाख कोशिश कर लो, लाखों से रोकने की कोशिश कर लो। हम रेत को जब यूँ मुट्ठी में पकड़ते हैं ना, लाख हम रेत को अच्छे से मुट्ठी में पकड़ें, वो फिसल ही जाती है। वैसे ही रिश्ते रहते हैं, हम लाख उनको संवारने की कोशिश करें, लाख उनको पकड़ के रखने की कोशिश करें, लेकिन वो अब वो कहते हैं ना कि हमारा परिंदा जब दूसरे के दाने का आदी हो जाए तो उसे आज़ाद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लाख उसको पिंजरे में बंद करके रख लीजिए, वो फड़फड़ाएगा, परेशान होगा, आपको भी परेशान करेगा। इससे अच्छा उसे आज़ाद छोड़ दीजिए। अगर वो परिंदा आपका होगा तो वो लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा, और आपका नहीं होगा, लौट कर नहीं आएगा तो वो आपका नहीं होगा। ऐसे रिश्ते रहते हैं। आप रिश्तों को खुला छोड़ दीजिए, आज़ाद छोड़ दीजिए, किसी को बांध कर मत रखिए। कब तक बांध के रखोगे आप बताओ ना, कब तक बांध के रखोगे? कब तक परेशान हो गया आप? सामने वाला तो अच्छे से रह रहा है, आपके सामने दुख दिखा रहा है, दुखी कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं, परेशान आप हो रहे हैं, लाइफ आपकी बर्बाद हो रही है, डिप्रेशन में आप जा रहे हैं। इसीलिए किसी के साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए, रिश्तों को बांध कर मत रखिए, आज़ाद छोड़ दीजिए। जब आपके रिश्ते आज़ाद हो जाएंगे तो जो इंसान आपका है वो आपके पास लौट कर जरूर आएगा। उसे ये एहसास होगा कि उसने गलत किया है, आपके साथ गलत किया है। उसे एक दिन ज़रूर एहसास होगा, लेकिन कब होगा? जब आप उसे आज़ाद छोड़ देंगे। आप उसे बांध कर रखेंगे, उसे निकलने देंगे, परेशान होगा वो, आप भी परेशान होंगे, झगड़ा होगा। इससे अच्छा आप उस रिश्ते को आज़ाद कर दीजिए। अगर वो रिश्ता आपका होगा तो आपको ज़रूर दे देगा। इसीलिए आप इतना कीजिए, आप डिप्रेशन में जाने से बचेंगे, आपकी लाइफ अच्छी होगी, गारंटी है मेरी। आप इतना करके देखिए। आप अगर बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसे इग्नोर कीजिए, करके देखिए आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी ना। आप बातों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई आपको टाइम नहीं दे रहा, सीरियसली मत लीजिए, मत देने दीजिए टाइम। आप अपने काम पे फोकस करिए, अपने करियर पे फोकस करिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए। खुद पे ध्यान देंगे ना तो आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन वही टाइम आप दूसरों पे वेस्ट करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेरी बात आप बात ध्यान दीजिए, वही टाइम आप अपने खुद पे लगाइए। जब वो टाइम आप खुद पे लगाएंगे, कोई भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, रोते रहते हैं, दिन भर खाना नहीं खाते, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्यों पड़ेगा उसे फर्क? वो तो जा चुका है, आपकी नज़रों में है, लेकिन वो जा चुका है। इसीलिए कभी किसी के लिए अपना खाना पीना ये सब मत त्यागिए, रोना गाना कुछ मत कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ बनाने में वही टाइम आप अपने ऊपर खर्चा कीजिए। देखिएगा, आप कल से ये चालू कर दीजिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ ना आ जाएँ तो बताइएगा। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो बदले में आप भी उसे इग्नोर कीजिए। वो भी सोचेगा इसे हो क्या गया, इतना चेंज कैसे हो गई ये, इतना चेंज कैसे हो गया ये, इसे हुआ क्या अचानक से? अभी कल तक ये मेरे लिए गिड़गिड़ाती थी, ये गिड़गिड़ाता था, आज अचानक से मैंने बोला मैं बिजी हूँ, उसने बोला ओके कोई बात नहीं। वो खुद बेचारा परेशान हो जाएगा, इससे हुआ क्या है अचानक से। इसलिए बोल रही हूँ, अपनी वैल्यू खराब मत कीजिए, किसी के सामने मत गिड़गिड़ाइए, अपने आप को संवारने में टाइम लगाइए, वक्त दीजिए, खुद को बनाइए। आप दूसरों को वो वक्त जो आप खर्चा कर रहे हैं ना, वही वक्त आप अपने आप पे खर्चा कीजिए। फिर देखिएगा, आप लोगों की बातों को सीरियस मत लीजिए, बातों को इग्नोर करना चालू कीजिए। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आप बदले में उसे भी मत वैल्यू दीजिए। अगर कोई आपको वैल्यू दे रहा है, कोई आपको सच में दिल से चाहता है, आप उसे वैल्यू दीजिए। बहुत ज़रूरी है वैल्यू देना, लेकिन अगर आप सामने वाला आपको वैल्यू देता है, आप उसे बराबर वैल्यू दीजिए, उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन अगर सामने वाला आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, तो फिर आप वो अगर आपको अनदेखा कर रहे हैं, आप भी उसे अनदेखा कीजिए। थोड़ी देर बात कीजिए, उसने मैसेज किया, आपने रिप्लाई किया, 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बात कीजिए। उसके बाद अगर उसने बोला मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं,
आप ये मत बोलिए नहीं 5 मिनट और बात कर, 2 मिनट और बात कर लो, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आप ऐसा करके देखिए, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है बदले में आप उसे इग्नोर कीजिए। ऐसा करने के बाद आप नहले को दहला मारेंगे ना, वो खुद बेचारा परेशान हो जाएगा, तो और क्या है। आप ऐसा करके देखिए, आप ना खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, अपनी लाइफ खराब नहीं करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग बना के देखिए, आप कल से ये सब कीजिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ ना आ जाए, खुद को आप स्ट्रॉन्ग महसूस ना करें तो बताएं, 100% गारंटी है। और मेरी ये बातें सुन के अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, आप स्ट्रॉन्ग बने, तो आप ज़रूर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ दीदी आपने सच कहा था, ऐसा हुआ, ज़रूर होगा, आप करके देखिए। आज की वीडियो बस इतनी ही। आप सबको राधे राधे, नमस्ते, आप सबको राधे राधे। और आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।